बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। बड़ी आम तरीन और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी बैठक लगाई है। अब से कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले एक ग्रैंड अलायंस लॉन्च हो चुकी है और यूं लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो बैक फुट पर आ चुकी है। इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी गई है और इस सब के अंदर हुकूमत अच्छा खासा फंस चुकी है। इसके साथ ही साथ जजेस को खत भेजने वाले मामले पर भी एक बड़ी डेवलपमेंट है और इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने एजेंडे पर रखेंगे। और जजेस को खत भेजने वाला कौन है, इस हवाले से तहलका खेज एक दावा है, उस दावे को भी हम आज की इस वीडियो के एजेंडे पर रखते हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उन्हें इमरान खान साहब ने एक लिस्ट से निकाला है और बहुत से लोग जिसे कहते हैं ना कि चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रहे हैं, उस हवाले से भी आई ट्राई टू गिव माई 2 सेंट्स ताकि चीज़ें आपके सामने मैं कुछ रख सकूं। लेकिन आज का दिन बड़ा अहम होने जा रहा है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर 1 अप्रैल को लिए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के पहले अज खुद नोटिस पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से अदलिया के मामलात में खुफिया इदारों की मुदाखलत के इल्जामात पर अज खुद नोटिस केस की समाअत आज करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 7 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जज जो है सीनियर तरीन जस्टिस मंसूर अली शाह समेत जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत इलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल होंगे। इस मामले पर मुख्तलिफ वकला और लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से पीटीआई के सीनियर वकील हामिद खान ने दरखास्त दायर की है जिसमें हुकूमत के इंक्वायरी कमीशन को गैर आईनी करार देने, इल्जामात की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने और मुदाखलत के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने की इस्तदा की गई है। सीनियर वकील एतजाज एहसन की दायर आईनी दरखास्त में मेमो कमीशन की तर्ज पर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। मियां दाऊद एडवोकेट की दायर दरखास्त में भी जुडिशल कमीशन ही बनाने की इस्तदा है। याद रहे कि 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने पाकिस्तान की जुडिशल तारीख का सबसे बड़ा बम फोड़ा और जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था जिसमें अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्जाम आयद किया गया था। जजेस ने इस मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी थी। काजी फाइज ईसा ने वजीर आजम से मुलाकात कर ली। उनसे मुशावरत के बाद उन्होंने वजीर आजम को कहा कि आप अपना कमीशन बना लें। कमीशन की सरबराही जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब को दी गई। तसद्दुक जिलानी साहब ने माजरत कर ली, उनके बेटे ने उन पर ही अदम एतमाद कर दिया और काजी साहब को विद इन 24 आवर्स एक यू टर्न लेना पड़ा। अब यू टर्न मैं एक बड़े पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, उन्हें अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ा। अब तलत हुसैन साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में मुमकिना तौर पर जिन गवाहान को बुलाया जा सकता है उनमें खत लिखने वाले 6 जजेस, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंदियाल, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब और उन सब के रिश्तेदार शामिल हैं। जबकि सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद, कोयटा, DGISI और एग्जीक्यूटिव जिन पर इल्जाम है उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुला सकती है। अब यह कार्रवाई क्या अवाम को, कौम को बराह रास्त दिखाई जाएगी या काजी साहब इस मामले के ऊपर बराह रास्त कार्रवाई वाले अपने मामले से पीछे हट जाएंगे, ये तो एक अहम चीज है। लेकिन यहां पर एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन इखलाकी पोजीशन ली है क्योंकि इमरान खान साहब की मदद के लिए पॉलिटिकल इंटरवेंशन का इल्जाम लगता है फैज हमीद पर, जनरल बाजवा पर। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के इल्जामात भी वही हैं। खान साहब ने बड़ी आला इकदार का मुजाहरा किया और ये इमरान खान ही कर सकता है पाकिस्तान की सियासत में। एक जानिब तो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से अपना मौकफ दे दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के अज खुद नोटिस पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया है और इमरान खान साहब ने कहा है कि यह इतना बड़ा मामला है कि इस पर फुल कोर्ट बननी चाहिए। और इमरान खान साहब ने कहा है कि जी इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर दिस इज समथिंग वेरी बिग। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा है कि जजेस खत की इंक्वायरी का आगाज अगर शौकत सिद्दीकी केस से शुरू किया जाता है तो करें, जनरल फैज हो या कोई और, तहकीकात हो, कोई कानून से आइन से मावरा नहीं है। खान साहब ने कहा है कहानी जहां से शुरू करनी है, ये दास्तान इस किताब में जिथों छेड़नी जे छेड़ लो। अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू करते हुए कल खान साहब ने जो बात की वो मैं आज क्यों रिपीट कर रहा हूं, इस खबर के साथ आपको इस बात की समझ आनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि जिन जजेस को आवाज उठाई जिन जजेस ने, उन जजेस को मैं आवाज उठाने पर सलूट पेश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वो मुल्क को बचा लें। जजेस जो खत लिखा, सबको पता है रिजीम चेंज हुई, ये बातें तब से चल रही हैं। जजेस हमें पैगाम देते थे कि वो बेबस
वापस हैं। यानी खान साहब ने भी इसमें एक बात कही है, और जाहिर बात है खान साहब का भी मौक़िफ़ अदालत में जा सकता है कि खान साहब को किन जजेस ने पैगाम भेजा कि उन पर प्रेशर है। इमरान खान साहब ने कहा कि शुक्र है तसद्दुक़ जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बना। जजेस का खत लिखना संजीदा मामला है, इस पर फुल कोर्ट को समाअत करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का बनना तो इस कमीशन से बेहतर है, लेकिन फुल कोर्ट होनी चाहिए। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि इद्दत केस सुनने वाले जज कुदरतुल्लाह ने बताया कि बेटे का वलीमा नहीं कर सकता जब तक फैसला ना सुनाऊं। साइफर केस में मेरा बयान हो रहा था, जज 10 मिनट के लिए बाहर गए और वापस आकर उन्होंने फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि शौकत सिद्दीकी ने जनरल फैज पर इल्जामात लगाए थे। शौकत सिद्दीकी का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था, इसलिए हम खामोश रहे। अदलिया में मुदाखलत और जजेस खत की इंक्वायरी का आगाज शौकत सिद्दीकी केस से जरूर शुरू करें। जनरल रिटायर्ड फैज हो या कोई और, तहकीकात होनी चाहिए। और जनरल रिटायर्ड के हवाले से उन्होंने कहा कि तकर्री जो है वो मैंने तो नहीं की थी बाजवा के हवाले से, और तमाम तर चीज़ें। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा था कि चुप ना बैठे तो केसेस बनाए जाएंगे और सजाएं मिलेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लंदन प्लान पर अमल दरामद के मरकजी किरदार है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर लंदन प्लान पर अमल दरामद किया। इमरान खान साहब ने और भी बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा कि वजीर खजाना और SIFC जो मर्जी कर ले, मुल्क में सरमायाकारी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होती। अब ये सारी चीजें खान साहब ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया। अच्छा, कल से खबर चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्हें फोकल पर्सनस की फहरिस्त से हटा दिया है। इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को मुलाकातियों के लिए नाम देने की फहरिस्त से निकाला। इसमें यह भी एक खबर है कि जी शिबली फराज साहब जो हैं उन्हें शामिल किया गया, और यह बताया गया है कि जी इमरान खान साहब की जानिब से यह फैसला कोर कमेटी की सिफारिशात पर किया गया है। एक तो जो लोग इस सब के अंदर चाय की प्याली में तूफान खड़ा कर रहे हैं, कैप्टन को यह हक होता है कि वो अपनी टीम बदले। यही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसकी भी सरबराही दी है। सबसे अहम तरीन चीज जो है वो कप्तान अगर शेर अफजल मरवत को दे रहा है, और खान साहब ने सहाफियों को यह कहा कि उमर अयूब मेरा ऑपोजिशन लीडर है और शेर अफजल मरवत मेरा चेयरमैन PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, तो मुझे नहीं लगता कि शेर अफजल मरवत जो है उनकी जो वफादारियां हैं या शेर अफजल मरवत के जो मामलात हैं उनके ऊपर किसी को शक होना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि जी कप्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, माइनस इस तरह से कोई नहीं होता। कैप्टन एक फील्ड के अंदर अपनी फील्डिंग चेंज करता रहता है, और इस सब के अंदर भी PTI का जो कारकुन है उससे कम से कम अपना फोकस और चीज़ों पर रखना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर अपना फोकस जो है वो नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि PTI की रहनुमा शानदाना गुलजार बड़ी सॉफ्ट स्पोकन और बड़ी वेल स्पोकन खातून है PTI के अंदर, और बड़ी चंद मैं समझता हूँ सेन वॉइसेस हैं PTI के अंदर। अली मोहम्मद खान साहब हो जाएं, शानदाना गुलजार हो जाएं, मैं पर्सनली समझता हूं कि सेन वॉइसेस जो हैं वो बड़ी ज़रूरी होती हैं, तो इनकी बात वैसे ही बड़ी दिलचस्प होती है, अच्छी होती है। इन्होंने एक बात की है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 8 जजों को मशकूक खत मौसूल होना ड्रामा है ताकि जजेस कुछ ना बोलें। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार ने कहा कि भारतीय फिल्में ज़्यादा देखी हैं, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि आपने 8 जजों को डराना है। लाकानूनियत से KP में सेनेट के इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए, आप 8 जजों को डराना चाहते हैं ताकि वो खामोश रहें, और वो 8 के 8 जज जो हैं वो एक बड़ा क्लियर मैसेज दें। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम जजेस को मौसूल होने वाले धमकी आमेज खत पर थाना CTD इस्लामाबाद जो इंसदाद दहशतगर्दी का थाना है उसमें मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। लेकिन एक दिलचस्प बात ये हुई है कि एक जानिब तो PTI कह रही है कि जाहिर बात है ये जजेस को धमकाने का के मुतरादिफ है, और इसके अंदर वही लोग हैं जो जजेस जिनके ऊपर इल्जामात लगा रही हैं, नून लीग की हवाले से बात की जा रही है। लेकिन यहां पर नून लीग के कुछ बयानियां बनाने वाले साफी हैं, वो कह रहे हैं कि जी इन्वेस्टिगेटर्स हैव फाउंड, अब ये खबर सिर्फ नून लीग के ही सोशल मीडिया सेल वाले सहाफियों नुमा जो उनके तर्जमान हैं उनसे मिलेगी कि जी जो तहकीकात हैं वो ये बता रही हैं कि जी एक PTI वर्कर जो है वो ये खत भेजने के पीछे है, और इसमें पाउडर और वर्ड जो एंथ्राक्स है वो लिखा गया, और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जी कुछ PTI के लीडर्स भी इन्वॉल्व हैं। मतलब ये वही बात है कि जैसे जिले शाह का कत्ल भी खान साहब पे है, तमाम तर चीज़ें, और वो बात है कि कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तहकीकात होनी चाहिए जो इसके अंदर मुलविस है, लेकिन इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसे आपने समझना है। अब जरा आते हैं अहम तरीन डेवलपमेंट्स पर, सियासी जोड़ तोड़ पर। विफाकी वज़ीर हैं जी मुसद्दिक मलिक, उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन कुछ तो जिम्मेदारी PTI की भी है, हमारे साथ बैठे तो सही। इस्लामाबाद में मुसद्दिक मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ बड़े अच्छे तरीके से सियासी मामलात और इत्तेहाद आगे बढ़ रहे। जाहिर बात है मुख का अच्छा ही लगता है सबको, उसकी हिमायत गैर मशरूत है। माजी में भी पीपल्स पार्टी ने गैर मशरूत हिमायत की थी। उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार है, लेकिन PTI भी सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे। सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा है, नोक झोंक चलती रहती है, मुल्क को आगे चलने दिया जाए। इन्होंने कहा कि बहुत सी और चीजें भी कहीं, आलमी मंडी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम और चार्टर ऑफ इकॉनमी और ये सारी बातें, लेकिन ये सब कुछ हुकूमत को बैकफुट पर क्यों आना पड़ रहा है, ये
समझिएगा। एक जानिब तो इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का मुशावरती इजलास हुआ है, जिसमें अपोजिशन जमातों ने 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया और मुल्क में फिल फॉर नए साफ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया है। इजलास के एलामिये के मुताबिक इजलास में PTI, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, BNP मेंगल, जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के कायदीन मौजूद थे। इजलास में अपोजिशन जमातों के कायदीन ने 13 नुकात पर इत्तफाक किया है, जिन लोगों को मैं इसमें देख सकता हूँ असद कैसर हैं, अख्तर मेंगल हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, जमात इस्लामी से लियाकत बलोच हैं और इसके साथ ही साथ महमूद खान अचकजई हैं, उमर अयूब थे, बैरिस्टर गौहर थे, बाकी सारी लीडरशिप थी, अहम तरीन जमातें थीं। 13 नुकात पर अपोजिशन ने इत्तेहाद कर लिया है, ग्रैंड अलायंस बन चुका है। एलामिया के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है, मुल्क में फिल फॉर नए साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया है। अपोजिशन जमातों ने आइन की बहाली, मुनसिफाना इंतखाबात के बाद जमहूरियत की बहाली पर इत्तफाक किया। अपोजिशन जमातों का अदलिया की आज़ादी, सिविलियन इदारों की बालादस्ती पर भी इत्तफाक हुआ। अपोजिशन जमातों का कहना था कि आइन से इनराफ अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट की बेतौकीरी है। सियासी क़यादत ने आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए किरदार अदा ना किया तो मुल्क के मुस्तकबिल को खतरात लाहक होंगे। अपोजिशन जमातों ने, तमाम तर अपोजिशन जमातों ने, याद रखिएगा कि बानी PTI समेत सियासी कारकुनों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया है। और एलामिया के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, मेंगल, जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, अहम तरीन तमाम तर सियासी जमातें हैं। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तश्कील हो चुकी है। इजलास में तमाम तर लोग जो हैं वो मौजूद थे और इजलास में अपोजिशन इत्तेहाद की तश्कील से मुतल्लिक उमूर पर मुशावरत हुई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी मौजूद थे। दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और ये सारे का सारा मामला जो है ये बड़ा ज्यादा अहमियत का हामिल है और इस नुक्ते को समझना, इस मामले की सीरियसनेस को समझना भी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। सब इस वक्त बैकफुट पर आ चुके हैं और आज सुप्रीम कोर्ट पर तो नजरें हैं, लेकिन उससे पहले समझिएगा, उस सुप्रीम कोर्ट के आज खुद से पहले काजी साहब का अभी तक का पहला अज खुद है। काजी साहब नहीं लेते अज खुद, काजी साहब ने अपना अज खुद वाला मामला भी वो अपनी कसम तोड़ दी। लेकिन इस सब के अंदर आप इंपॉर्टेंस को समझें, इस मामले की संगीनी को समझें और PTI ने जो अपोजिशन वाला ये पत्ता फेंका है इस नुक्ते को भी समझें। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, प्रेशर कम नहीं होना चाहिए। इंतखाबात को ही रिजेक्ट कर दिया सारी ऑपोजिशन ने, कहा मुल्क में फिल फॉर नए इंतखाबात हो, न्यू इलेक्शंस, फ्रेश मैंडेट। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। देयर इज अ रीजन कि गवर्नमेंट कह रही है कि जी PTI कुछ तो लचक दिखाए, हम तो तैयार हैं PTI से बात करने के लिए। समझा करें चीजों को, उनके मामलात को। और वैसे भी एक जानिब नून लीग परेशान है कि जी कहीं इमरान खान के केसेस इसलिए तो नहीं खत्म हो रहे कि हम तो नहीं माइनस हो रहे, वो अपनी परेशानी में बेचारे लगे हुए हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।